बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअन। आज हम सूरह फातिहा आयत नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। इस आयत को हम लोग इतनी गहराई से, इतने अंदर में डीप जा कर के अरबिक ग्रामर के एनालिसिस के साथ हम इस आयत को समझेंगे। अरबिक के बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी, तो इसको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको इसका एसेंस समझना है, इसके अंदर की गहराई समझनी है कि ये जो आयत है इसका आखिर में फ़ील क्या है। हम लोग सूरह फातिहा को हर नमाज में पढ़ते हैं, हर रुकू में जब भी हम रुकू में होते जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा हम हर नमाज में हमें पढ़ना होता है। और यहाँ पे एक आयत आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। लोग कहते नहीं है कि अल्लाह से हम मांगते हैं कि हमें हिदायत दीजिए, हमें हिदायत दीजिए, हमें नेकी के रास्ते पर चलाइए, हमें रहनुमाई के रास्ते पर चलाइए। लेकिन इस वजह से हम हर नमाज में अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि हमें हिदायत दीजिए, हमें हिदायत दीजिए, हमें रहनुमाई कीजिए, हमें हिदायत का रास्ता दिखा, हमें रहनुमाई का रास्ता दिखा। तो ये आयत इतनी पावरफुल है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमें इसका एसेंस अगर हमें मालूम हो तो हमें वो जो फ़ील आएगी नमाज में वो अलग ही होगी। तो हम इस आयत को हम समझने की कोशिश करते हैं। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये है वो आयत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आज हम इसी आयत पे बात करेंगे और जानेंगे इस आयत के अंदर की गहराई को, अंदर की इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमें फ़ील तो आए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हम अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि हमें ऐसे रास्ते की रहनुमाई कर, हमें ऐसा रास्ता दिखा जो सीधा तेरे तरफ आता है, जो सीधा मंजिल की तरफ ले जाता है। तो हम एक एक करके इस आयत को समझते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखते हैं, पूरी आयत आपके पास आ ही गई होगी, स्क्रीन पे पूरी आयत शो हो रही होगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस आयत को हम टुकड़ों में तोड़ करके, मतलब इसका वर्ड बाय वर्ड तो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे ही, साथ ही साथ इसकी अरबिक एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अरबिक एक्सप्लेनेशन भी हम साथ साथ देखेंगे कि ये वर्ड आखिर बने कैसे, इसमें लफ्ज़ कैसे रेडी हुए, कैसे बने। तो सबसे पहला वर्ड जो आता है इस सूरा में, इस आयत में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है इहदी। क्या आता है? इहदी। अब इसको हम समझते हैं। ये जो इहदी वर्ड है, सबसे पहले आप इसे समझिए कि ये क्या है। ये है फ़ेल अमर। इहदी फ़ेल अमर है। फ़ेल कहते हैं वर्ब को। अब यहाँ पे ये वो वर्ब है, ये नॉर्मली वर्ब नहीं है। ये वर्ब ऐसा वर्ब है जो कि जिसके अंदर कमांड हो रहा हो, हुक्म दिया जा रहा हो। किसी को हम हुक्म दे रहे हैं कि तुम ये काम करो। अल्लाह हमें हुक्म दे रहे हैं कि तुम ये काम करो, ये इबादत करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जिसमें हुक्म दिया जा रहा हो, उसे कहते हैं फ़ेल अमर। अब यहाँ पे इसका हम लोग रूट वर्ड समझते हैं। इसका जो मादा है यहाँ पे, मादा मतलब ये वर्ड, ये अल्फाज किन चीज़ों से बना है। तो अब देखो, अरबिक में जो फ़ेल होते हैं, नॉर्मली फ़ेल बनाने के अलग रूल्स होते हैं और फ़ेल अमर बनाने के अलग रूल्स होते हैं। तो हम लोग सिंपल समझेंगे कि ये इहदी वर्ड कैसे बना है। तो फ़ेल अमर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस करूँगी, बाकी आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ इसका जो मादा है, वो है मेरे पास हा और दाल और या। हा, दाल और या। 3 रूट वर्ड से मिलके बना है इहदी, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ, अब यहाँ पे इसके में यहाँ से माजी और मुजारी। देखिए, इंग्लिश में हम जानते हैं कि हमारे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमें मालूम है। लेकिन अरबिक में आप जानिए, अभी सिंपल सा आपको कोई भी अरबिक सीखने की, अभी कोई आप अरबिक नहीं सीख रहे, ना कोई अरबिक ग्रामर सीख रहे, आप सिर्फ इस
आयत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस आयत के अंदर आप डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बस हम इस चीज़ को देख रहे हैं इहदी वर्ड बन कैसा रहा है। तो अभी समझिए, अगर आप अरबिक ग्रामर सीखेंगे तो आपको बेसिकली आसानी से आएगा। माजी जो होता है ये हमारा पास्ट होता है। पास्ट में अगर कोई चीज़ें हो रही तो उसे माजी कहते हैं। और मुजारी जो होता है, अरबिक में माजी और मुजारी होते हैं। तो मुजारी में हमारा प्रेजेंट और प्लस फ्यूचर, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर ये दोनों आ जाते हैं। इंग्लिश में हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मुजारी है वो क्या है, उसमें प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का तर्जुमा आता है। और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरे फ़ेल अमर होते हैं, कुरान में जितने भी फ़ेल अमर यूज़ हुए हैं, मतलब वो वर्ड्स जिसके अंदर कमांड दिया जा रहा हो, जिसमें हुक्म दिया जा रहा हो, वो कभी भी माजी के नहीं बनते हैं, वो हमेशा मुजारी के बनते हैं। ऑब्वियसली अगर हम देखें, अगर हम किसी को हुक्म देंगे तो ज़ाहिर सी बात है, जो पर्सन हमारे सामने मौजूद होगा, जो प्रेजेंट में होगा, हम उससे ये तो काम कहेंगे कि तुम ये काम करो जा करके, तुम्हें मेरा ये काम करना है। या फिर हम किसी फ्यूचर में आने वाले पर्सन से हम सोचेंगे कि हाँ, मैं उसको हुक्म दूँगी कि मैं उससे वो काम करवाऊँगी, या मैं उसको ये ऑर्डर दूँगी, या उसको ये काम करने को कहूँगी, उससे ये ऑर्डर दूँगी। तो या तो ये फ्यूचर में हो सकता है कमांडिंग, या वो प्रेज़ेंट में हो सकता है। पास्ट में हो ही नहीं सकता है। पास्ट में हम कैसे बीते हुए पर्सन को हम कैसे उसको हुक्म दे सकते हैं? ना वो हमारे पास है, ना वो आगे आएगा। तो इसमें तो ये फ़ेल अमर इसका नहीं बनता। हमें फ़ेल अमर किसका बनाना है? मुज़ारी का बनाना है। तो फ़ेल अमर हमारा किसका बनता है? मुज़ारी का बनता है। इतना समझ में आया? उसके बाद अब हम इहदी वर्ड को बनाना शुरू करते हैं। तो अब इसका रूट वर्ड हमने समझ लिया, इसका रूट वर्ड है हा, दाल, या। अब यहाँ पे इसका हम बाप समझते हैं। बाप मतलब यहाँ पे कुछ अरबिक में कुछ लफ्ज़ होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जिनको बाप के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो इसका वो है बाब है, वो है ज़ाद, और इसका बाब है ज़रबा यज़रिबु। ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हो गया। तो ज़रबा यज़रिबु के हम पैटर्न में पहले इसको बना लेते हैं। तो हादा या को अगर हम ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न में बनाएंगे तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे? ये बनेगा मेरे पास, इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं हादा या। ज़ाद के बाब पे है तो ये बनेगा मेरे पास हादा या को हम लोग ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे बनाएंगे। किसके पैटर्न पे? ज़रबा यज़रिबु। ज़रबा यज़ रिबू, ज़रबा यज़रिबु, ठीक है। ये क्या है? ज़रबा। अब देखिए, ये मेरा माजी है और ये यज़रिबु है, ये मेरा मुजारी है। मुजारी तो आप समझ रहे होंगे, मुजारी में प्रेजेंट भी आएगा, फ्यूचर भी आएगा। तो ये माजी है और ये मुजारी है। तो माजी का तो हमें फ़ेल अमर बनाना नहीं है, हमें किसका बनाना है? मुजारी का बनाना है। हमें मुजारी का बनाना है तो हम किसको यूज़ करेंगे? यज़रिबु को, यज़रिबु के पैटर्न को, ठीक है। ज़रबा पे हमें कोई जाना नहीं, हम यज़रिबु के पैटर्न पे बनाएंगे। तो हम इसका हादाया का बनाते हैं। तो हादाया का हम ज़रबा यज़रिबु के पैटर्न पे बनाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास? यहाँ पे हादाया, हादाया, और जो मुजारी बनेगा वो बनेगा यहदी, यहदी, यहदीयू, ठीक है। हादाया यहदीयू, इसका फ़ेल अमर बनना नहीं है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि ये माजी का टेंस है। और ये हम लोग क्या में देखें तो हादाया का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उसने हिदायत दी, उसने हिदायत दी। मतलब ये माजी का है ना, ये पास्ट है, ये जो है ये पास्ट है। तो पास्ट में हम क्या कहेंगे? अब इसका मतलब है हादाया, हादाया का मतलब है हिदायत देना, ठीक है, हिदायत देना। तो ये नॉर्मली हिदायत देना है। तो हादाया क्योंकि माजी का है तो हम क्या कहेंगे? उसने हिदायत दी। ये एक पर्सन की बात हो रही है, उसने हिदायत दी, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। अगर हम लोग यहदियों में बात करेंगे तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे। तो यहाँ इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? इसका तर्जुमा हो जाएगा वो हिदायत दे रहा है, वो हिदायत दे रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट में हो गया, या हम लोग क्या कह सकते हैं? या देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों का तर्जुमा आ रहा है, ठीक है, फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों का। वो हिदायत दे रहा है ना, और या वो हिदायत देगा, या फ्यूचर में वो हिदायत देगा, या वो प्रेजेंट में वो हिदायत दे रहा है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? यहदियू का, मतलब यहदियू का मेरे पास इसका मीनिंग इसकी हो जाएगी हदया में उसने हिदायत दी, और यहदियू का मतलब वो हिदायत दे रहा है या देगा, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका फ़ेल अमर बनाते हैं क्योंकि ये तो इहदी वर्ड है ना। अब ये यहदियू से इहदी कैसे बना, ठीक है, ये हमें समझना है। ये वर्ड था यहदियू, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया इहदी में। कैसे? ये फ़ेल अमर का इसके अंदर रूल्स होते हैं। तो हम इसको फ़ेल अमर, क्योंकि मुजारी फ़ेल अमर का ही बनता है, ठीक है।
फ़ेल अमर मुज़ारी का ही बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले रूल लगा करते हैं। तो देखिए सबसे पहला फ़ेल अमर बनाने के 3 रूल हैं। कितने रूल हैं? 3 रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फ़ेल अमर बनाने का जो पहला रूल है, पहला रूल ये कहता है कि सबसे पहला रूल होती है, ज़ेर क्या मानती है? ज़ेर जो होती है वो या की डिमांड करती है। जो मेरी ज़ेर होती है वो किसकी डिमांड करती है? या साकिन की। और जो मेरा ज़बर होता है, फ़तहा होता है, वो अलिफ़ की डिमांड करता है। और पेश जो होता है वो मेरे पास वाव साकिन की डिमांड करता है। तो यहाँ पे ज़ेर है, तो ज़ेर किसकी डिमांड कर रही है? या साकिन की। तो हमें इस पेश को किस में बदलना पड़ेगा? साकिन में बदलना पड़ेगा। तो हम इस पेश को किस में बदल देंगे? यह दी में। किस में बदल देंगे? इस पेश को हम लोग साकिन में बदल देंगे। अब ये यहाँ पे ये मेरा मादा या मद्दा बन गया, ठीक है। तो ये वर्ड जो मेरा बना है यह दी, इससे हम लोग क्या बनाएंगे? आगे हम लोग फ़ेल अमर बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहदी हो गया। इसके बाद इसका तर्जुमा तो अभी हमने बताया, इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? वो हिदायत। तर्जुमा ध्यान में रखना है क्योंकि अभी तर्जुमा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग फ़ेल अमर बनाएंगे उसके अंदर कमांड का तर्जुमा आएगा। अभी यहाँ पे कोई कमांड का तर्जुमा आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। इसमें नॉर्मली हम अल्लाह पाक कह रहे हैं, या कह रहे हैं कि वो हिदायत दे रहा है, कोई हिदायत दे रहा है, अल्लाह हिदायत दे रहा है, ठीक है। दे रहा है या देगा, है ना, या वो फ्यूचर में देगा, या दे रहा है अभी दे रहा है। तो नॉर्मली इसका तर्जुमा ये होगा। लेकिन अगर हम हुक्म दे, हमें हिदायत दीजिए, हम अल्लाह से कहते हैं हमें हिदायत दीजिए, यह दी हमें हिदायत दीजिए, हम हुक्म दे रहे हैं, हम अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या तो हम अल्लाह से, देखो हुक्म तो हम ऑर्डर कर ही नहीं सकते, तो हम लोग क्या कहेंगे? अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे। हम लोग अल्लाह से बार बार हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें हिदायत दीजिए, हमें हिदायत दीजिए, हम बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहे हैं। तो वो वर्ड जो दीजिए, हिदायत दीजिए का जो तर्जुमा है वो अभी यहाँ पे नहीं बनना है जब तक कि फ़ेल अमर नहीं बनेगा। तो यहदी से सबसे पहला जो फर्स्ट रूल है फ़ेल अमर बनाने का, जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? कि सबसे पहला रूल जो मेरे पास है, अब यहाँ पे अगर मेरे पास क्या कहता है कि अब देखो जो मेरे पास फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है? अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहदी है। अब यहदी जो है मेरे पास, ये तहदी 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 मैंने का वर्ड यूज़ हुआ क्योंकि जब आप इसके 14 सेगे बनाएंगे, 14 सेगे जब अरबिक ग्रामर पढ़ेंगे तो इसमें पूरे टोटल 14 सेगे होते हैं। जैसे कि यहदी, यहदियानी, यहदियूना, तहदी, तहदियानी, तहदियूना, फिर तहदी, तहदियानी और यहदियूना। इस तरीके से पूरे 14 सेगे होंगे। तो उसके अंदर जो मुखातिब के सेगे होते हैं, किसके सेगे? मुखातिब के। मुखातिब के सेगे का ही क्या बनता है? फ़ेल अमर बनता है। ये भी ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या बताया कि पहला पॉइंट फ़ेल अमर किसका बनता है? ओनली मुजारी का बनता है, माजी का नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो फ़ेल अमर होता है वो मुखातिब का बनता है। अब जाहिर सी बात है, मुखातिब मतलब जिसके अंदर जो मेरे सामने हम किसी सेकंड पर्सन को, है ना, मुखातिब का मतलब हम सेकंड पर्सन को किसी हम हुक्म देंगे ना, हम अपने आप को तो दे नहीं सकते, हम किसी ऐसे पर्सन को दे नहीं सकते जो मेरे पास मौजूद ना हो। मतलब हम उसी को देंगे जो मेरे सामने हो, है ना। या हम कहेंगे हम किसी को देंगे जिसके अंदर यू, है ना, योर वगैरह, जो मतलब जो मेरे सामने हो तुमको देंगे, या अगर तुम मेरे सामने हो तो मैं तुमको कमांड दूंगी, मैं तुमको हुक्म दूंगी। तो जो मुखातिब है, जो हमारे सामने प्रेजेंट है, उसी पर्सन को तो हम देंगे। तो उस सेगे को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो तहादी को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इसको जो ये ता है, इसको हम लोग कहते हैं अलामत मुजारी। अलामत मुजारी, ठीक है। ये ता है। अभी थोड़ा थोड़ा समझिए, कन्फ्यूजन होगी लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे। तहदी जो है, इसमें जो ता है उसको कहते हैं अलामत मुजारी। तो फ़ेल अमर का जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि अलामत मुजारी को गिरा दो, ठीक है। क्या कहता है मेरे पास? पहला रूल अलामत मुजारी को गिरा दो, या कह सकते हैं ये सेकंड रूल हो जाएगा। ये मेरे पास सेकंड रूल हो गया, ठीक है। सेकंड रूल कहता है कि अलामत मुजारी को गिरा दो। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल में यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका ही एक नोट है कि अगर, ठीक है, अगर नोट यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास जब नाकिस याई, अब यहाँ पे बताया ये क्या है, ये चीज़ नाकिस आई, क्योंकि ये या लास्ट में आ रही है तो उसको हम लोग कहते हैं, देखो वाव लास्ट में आता है तो नाकिस वावी, या लास्ट में आता है तो नाकिस याई। तो नाकिस याई अगर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर नाकिस याई क्या है? नाकिस याई अगर मेरा, अगर क्या हो जाए? अखफ हो जाए। अखफ से मुराद अगर उसके ऊपर सुकून आ जाए, अखफ हो जाए, अखफ हो जाए, तो क्या करते हैं? हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत मतलब अलिफ वाव और या, अलिफ वाव और या, ये जो होते हैं हर्फ इल्लत जो होते हैं वो गिर जाते हैं।
वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक रूल है, ये याद रखना है कि जब ना की सियाई, कोई भी ना की सियाई, वो अलिफ हो सकता है, वाव हो सकता है, या हो सकता है, अगर वो अखफ हो जाए, अखफ का मतलब क्या है, अगर उसके ऊपर सुकून आ जाए, क्योंकि सुकून तो हमें देना ही था, है ना, क्योंकि जेर सुकून की या साकिन की डिमांड करती है, तो अब सुकून आ गया तो हमें इस या को गिराना पड़ेगा। जब या को हम इस गिरा देंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास तहदी। ठीक है, क्या बन जाएगा, तहदी। समझते रहिएगा कि कैसे बन रहा है मेरे पास। अब ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या कहता है, फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल कह रहा है कि अलामत मुजारी को गिरा दो। ठीक है, अलामत मुजारी को क्या कर दो, गिरा दो। अब यहाँ पे अलामत मुजारी को गिरा दो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस ता को गिरा देंगे, या यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस साकिनैन को अभी रहने देते। क्यों, क्योंकि अभी अभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अभी साकिनैन को हमें नहीं गिरा, इसको हमने अभी बाद में ड्रॉप कर रहे। ठीक है, इसको बाद में ड्रॉप कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस अलामत मुजारी को, मतलब इस ता को गिरा रहे हैं। पहले हम इस ता को गिराएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास हा पे सुकून हो गया, दाल और या पे साकिन। ठीक है, इतना वर्ड अभी हमने इसको गिराना है, अभी लास्ट में उसको गिराना है। लेकिन समझे, अब देखो ये वर्ड जो हो रहा है मेरे पास साकिन से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, अखफ से शुरू हो रहा है, साकिन से शुरू हो रहा है, जज्म से शुरू हो रहा है। तो जब मेरा कोई वर्ड जज्म से शुरू होता है तो उसको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है ना, जाहिर सी बात है। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग ने इसको तहदी पढ़ा, यहाँ पे हम लोग ने तहदी पढ़ा, यहाँ तहदियू या हदियू, लेकिन इसको हम लोग कोई चीज़ अगर सुकून से शुरू हो रही है तो हदी, हद, हद, इसका मतलब तो हद हो गया ना, हदी हो गया, हद, हद, कुछ मतलब इसको पढ़ने में नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या लाते हैं, हमज़े वसली लाते हैं। क्या लाते हैं, हमज़े वसली। ठीक है, हमज़े वसली लाते हैं। हमज़े वसली मतलब यहाँ पे खाली अलिफ। अब हमज़े वसली यहाँ पे क्या लाएंगे हम लोग, हमज़े वसली लाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इस पे सुकून है, यहाँ पे सुकून है, और यहाँ पे आएगा खाली, यहाँ पे सिर्फ अलिफ। ठीक है, इसको हमने हमज़े वसली कहा, क्यों कहा, क्योंकि अभी अभी हलिफ है, अभी इस हमज़े वसली पर हमने कोई हरकत नहीं लगाई है। ठीक है, अब जो मेरे पास थर्ड रूल है, यहाँ पे थर्ड रूल है, फेले अमर का थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि हमज़े हमज़े वसली पर की हरकत, हमज़े वसली पर कौन सी हरकत दे, ज़बर दे, ज़ेर दे, पेश दे। तो देखिए, अगर ये तजवीद में, तजवीद का भी रूल है और अरबिक ग्रामर में भी है, तो अगर तीसरे वर्ड में अगर हमज़े वसली के बाद वाला हर्फ अगर साकिन हो, तो तीसरे हर्फ पे देखते हैं, अगर तीसरे हर्फ पे ज़ेर लगी होगी और ज़बर लगी होगी, अगर तीसरे हर्फ पे ज़बर और ज़ेर लगी होगी तो हमज़े वसली पर हमेशा ज़ेर आएगी, और अगर तीसरे वर्ड पर क्या लगा होगा, पेश लगा होगा, तो हमज़े वसली पर पेश आएगा। मतलब मगर अगर जैसे तीसरे वर्ड पे मेरे पास ज़ेर और ज़बर आ रहा है तो हमज़े वसली पर ज़ेर आती है। ये रूल है अरबिक का और तजवीद का रूल है। तो मेरे पास ये वर्ड क्या बन जाएगा, ये बन गया मेरे पास इहदी। अब पढ़ने में आ रहा है ना, अब ये इहदी हो गया। ठीक है, ये पढ़ने में आ गया मेरे पास, इट इज़ द इहदी। ठीक है, ये बन गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या है, ये क्योंकि रूल है, ना की सियाई अगर अखफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साकिन है तो हम उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ए है दी। ठीक है, ए दी, तो ये मेरा पास रेडी हो गया। ठीक है, ये फेले अमर मेरे पास तैयार हो गया, फेले अमर तैयार हो गया। अब इसकी हम लोग मीनिंग क्या करेंगे, अब ये फेले अमर हो गया, अब यहाँ पे कमांड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कमांड है, हुक्म है, और तो हम इसका यहाँ पे हम लोग तर्जुमा इसका क्या कहेंगे, इहदी, कि इसका तर्जुमा हो जाएगा मेरे पास हिदायत, हिदायत दे, हिदायत दे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे हिदायत दे, यहाँ पे हम लोग तर्जुमा ये नहीं कहेंगे वो हिदायत दे रहा है या वो हिदायत देगा, क्योंकि वो मुजारी प्रेजेंट फ्यूचर का था। ठीक है, अब ये फेल अमर में कन्वर्ट हो गया। सारी स्टेप ध्यान रखनी। पहला स्टेप मेरे पास क्या था, ये फिर अलामत मुजारी को गिराया, उसके बाद मेरे हमज़ा वसली को लाया, हमज़ा वसली के बाद फिर उसके ऊपर कौन सी हरकत देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये तीन रूल हैं फेल अमर बनाने को। ये मेरा हिदी वर्ड तैयार हो गया, इसका मतलब हो जाएगा हिदायत दे। हम अल्लाह से ही तो कहेंगे हमें हिदायत दे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अल्लाह से हम कमांड नहीं कर सकते, अल्लाह को हम हुक्म नहीं दे सकते। ठीक है, तो अल्लाह को हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम अल्लाह से भीख मांगेंगे, अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि ए अल्लाह हमें हिदायत दे, हिदायत दे, हिदायत दे। तो वहाँ पे हिदायत दे का तर्जुमा इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो क्या है, फेले अमर है, उसके अंदर कमांड है, उसके अंदर रिक्वेस्टिंग है। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम किसी से कमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड आपको समझ में आया, हिदायत दे। ठीक है, हिदायत दे। अब जो सेकंड वर्ड आया है इस आयत में वो क्या आया है, ना, इहदिना है ना, ना। अब ना तो बिल्कुल सिंपल है ना, जैसे कि हमारा इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं प्रोनाउंस, ही शी वी अस दे देम, है ना, ये सारी चीज़ें जो प्रोनाउंस पढ़ते हैं इस तरीके से हमारे
अरबिक में भी प्रोनाउंस होते हैं, हुआ हमारा, हुआ हुमा हुम, अंता अंतुमान तुम, अंती अंतुमान तुम, ना अना नहनु। तो ये जो अना नहनु है, ठीक है, तो ये नहनु जो मेरे पास इंग्लिश में प्रोनाउन यूज़ होता है वी, ये इसको हम लोग क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं, इसका तर्जुमा होता है हमें, ठीक है, हमें। मतलब ये जो मेरे पास ना है ये इंग्लिश का क्या है, आज से, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में वी लिखते हैं तो वी का जो मेरे पास अटैच्ड प्रोनाउन होता है, ये क्या है मेरे पास, इट इज़ द अटैच्ड प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन, ठीक है, अटैच्ड प्रोनाउन। प्रोनाउंस जो ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब वी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास अरबिक में जो मेरे पास प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, नहनु होता है, ठीक है, नहनु। ये डी अटैच प्रोनाउन है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में वी यूज़ करते हैं, इसी तरीके से अरबिक में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नहनु यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर अगर हम लोग इंग्लिश में जो अस यूज़ करते हैं तो अरबिक में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नहनु का हो जाता है ना, ठीक है। जैसे वी का हो जाता है अस, इसी तरीके से नहनु का क्या हो जाता है, ना हो जाता है, ठीक है। नहनु का क्या हो जाता है, ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें, ठीक है, हमें, ये हो जाएगा मेरे पास हमें। तो इसका पूरा मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका तर्जुमा मेरे पास हो जाएगा ये पूरी आयत का, इहदीना, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोग कहेंगे, ये जो मेरे पास वर्ड आया है इह दी और ना, इहदीना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हमें, हमें हिदायत, हमें हिदायत दे, सिंपल, ठीक है, हमें हिदायत दे, हमें हिदायत दे, हमें हिदायत दे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे हा दा या था, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा जो पहला वर्ड था वो कौन सा था मेरे पास, जो रूट वर्ड था, ये जो इहदी का रूट वर्ड था, ये इहदी का जो मेरा रूट वर्ड था वो क्या था, वो था हा, दाल और या। अब देखो इसके इस हा दा या पे ज़रूरी नहीं है इहदी बने, इस हा दा या पे और भी वर्ड बन सकते हैं। अगर हम इस पे बनाने चलेंगे तो मेरे पास इसी वर्ड रूट पे मेरे पास हुदन भी बन जाएगा, मतलब इसके हुदन भी बन सकता है, और इस रूट पर मेरे पास हादी भी बन सकता है, और इस रूट पर क्या बन सकता है, इस रूट वर्ड पर मेरे पास महदी भी बन सकता है, ठीक है। मतलब ये इतने बन सकते हैं, इतने पॉसिबिलिटी है बनने की। हमने ये वाला वर्ड बनाया लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी है, तो इसके अलग अलग तर्जुमे होंगे। जैसे कि हुदन का सिंपल सा है हिदायत, इसका सिंपल सा मीनिंग है हिदायत, ठीक है, हिदायत हो गया। और हादी, तो हादी हिदायत देने वाला, ठीक है, हिदायत देने वाला, देने वाला, हिदायत देने वाला। और महदी हिदायत याफिता, हिदायत याफिता, याफिता, ठीक है। तो इसी रूट वर्ड पे ये 3 वर्ड और बन जाएंगे, है ना। और अब यहाँ पे ये जो रूट वर्ड है इसी का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो इसका जो बुनियादी, ये समझिएगा आप लोग, इसका जो बुनियादी मीनिंग है, बुनियादी माना, इसका जो बुनियादी माना है वो 3 माना है, बुनियादी माना 3 है। पहला रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना, और दूसरा रहनुमाई करना, रहनुमाई करना, और तीसरा सही समेत की तरफ ले जाना, सही समेत की तरफ ले जाना, ले जाना, ठीक है। मतलब इसी मादा का जो अगर बुनियादी मीनिंग है, जो बुनियादी माना है वो है रास्ता दिखाना, रहनुमाई करना और सही समेत की तरफ ले जाना। इहदी का तो सिंपल ये फेल अमर था, इसका मतलब हिदायत दे, ठीक है। लेकिन इस रूट वर्ड का जो बुनियादी मीनिंग है, जो इसका डीप माना है वो है रास्ता दिखाना, रहनुमाई करना, सही समेत के तरफ ले जाना। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो मेरे पास था, अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे वर्ड को, ठीक है, इस पूरे वर्ड को हम लोग थोड़ा सा इसकी मीनिंग को क्लियरिफाई करते हैं। तो इस इहदी का पूरा तर्जुमा क्या हो जाएगा, हमें हिदायत, हमें हिदायत दें, हमें हिदायत दें, या हमें हिदायत दे। अब देखिए, एक तो ये जो इहदी है इसका रूट क्या है, हा दाल या। तो इसके जो डीप मीनिंग है, इसका जो बुनियादी मीनिंग है, वो बुनियादी माना वो रास्ता दिखाना भी है, रहनुमाई करना भी है, और सही समेत की तरफ ले जाना भी है। तो ये बुनियादी माने हैं। तो ये तीनों हम तर्जुमे कर सकते हैं, तीनों मीनिंग हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमें हिदायत दे, और हम क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं
हमें या हमारी ना, हमें हमारी, ठीक है, तो हमारी रहनुमाई कर दे। क्या कर दे? रहनुमाई कर, हमारी रहनुमाई कर, कर दे भी कह सकते हैं, कर, क्योंकि यहाँ पे फेल अमर है ना, तो तर्जुमा हम एक हुक्म के ऑर्डर में देंगे, एक रिक्वेस्टिंग के ऑर्डर में देंगे, ठीक है। तो हमें हिदायत दे, या हम क्या कर सकते हैं और तर्जुमा कर सकते हैं, या हमारी रहनुमाई कर, ए अल्लाह हमारी रहनुमाई कर। और हम लोग क्या तर्जुमा कर सकते हैं, और इसी का हम लोग तर्जुमा कर सकते हैं, हमें, क्योंकि बुनियादी माने तो तीन थे, इसी तीनों पे हम लोग तर्जुमे कर सकते हैं, हमें सही समेत की तरफ, मतलब हमें सही समेत की तरफ, हमें सही मंजिल की तरफ ले जा, हमें सही समेत की तरफ ले जा, ठीक है। तो इसका बुनियादी मीनिंग ये है। तो हम लोग इस वर्ड के क्या कह सकते हैं कि हमें हिदायत दे, हमारी रहनुमाई कर, और हमें सही समेत की तरफ ले जा, है ना। अब यहाँ पे जो इहदी है, इहदी हमने अभी बताया, इहदी क्या है? फेल अमर है। ये क्या है? ये है मेरे पास फेल अमर। और जो ना है ये ज़मीर है, ज़मीर मतलब प्रोनाउन, ठीक है, अरबिक में इसको ज़मीर कहते हैं। तो ये यूज़ हुआ है एज अ मफूल के तौर पर। इस आयत में जो ये वर्ड है ये यूज़ हुआ है किसके तौर पे? मफूल, ठीक है। तो ये मफूल के तौर पर यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा हम लोग तफसीरी तर्जुमा समझते हैं कि बेसिकली हम किससे कहना चाह रहे हैं। हम यही तो कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ये आयत बेसिकली दुआ है, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं ना। हम क्या कह रहे हैं कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करी जा रही है? यहाँ अल्लाह से दुआ की जा रही है, ठीक है। यहाँ अल्लाह से दुआ की जा रही है, ना कि हुक्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग तो समझते हैं कि जो फेले अमर, जिसने अरबिक पढ़ी है उसको तो इतना अंडरस्टूड होगा कि फेले अमर और हुक्म के लिए होता है, लेकिन यहाँ हम लोग अल्लाह से हुक्म तो कर नहीं सकते, उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते हैं ना। तो यहाँ अल्लाह से दुआ की फरमाइश हो रही है, मतलब दुआ कर रहे हैं, ना कि हम लोग हुक्म दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हुक्म नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग दुआ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करें? दुआ कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो तर्जुमा हम कहेंगे हमें हिदायत दे, या हमारी रहनुमाई कर, और हमें सही समेत की तरफ ले जा। लेकिन हम किससे कह रहे हैं? अल्लाह से कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे अल्लाह को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आप मतलब अल्लाह, ठीक है। यहाँ पे हम अल्लाह से ही कह रहे हैं, ठीक है। तो आप हिदायत दें, हम आपका तर्जुमा भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप हिदायत दें, ठीक है। आप रहनुमाई कर दें, आप रहनुमाई कर दें, ठीक है। आप यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? अल्लाह के लिए यूज़ हुआ है। हम अल्लाह को रिस्पेक्ट देने के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए हम आपका वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप हिदायत दें, आप रहनुमाई करें। लेकिन ये चीज़ आप नोट करिएगा, ये सारे जो तर्जुमे हैं ये तफसीरी तर्जुमे हैं। जो डीप मीनिंग है, वर्ड तर्जुमा जो वर्ड बाय वर्ड अरबिक ग्रामर के थ्रू देखेंगे तो वो है हिदायत दे, क्योंकि फेले हमारे, तो हिदायत दे। थर्ड, ठीक है, वो आया है अल-सिराता, सेकेंड वर्ड। इस आयत में जो सेकेंड वर्ड आया है वो क्या है? असिरात, ठीक है, असिराता। अब इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। पहला वर्ड तो हम लोग ने समझ लिया कैसे बना वो, ठीक है। असिराता को समझते हैं। अब यहाँ पे इसका मादा, क्योंकि हर कलमा, हर अल्फाज मादा से बनता है, रूट वर्ड से बनता है। तो इसका जो मादा है वो क्या है? इसका मादा है स्वाद, रा और ता, स्वाद, रा और ता, ठीक है। इसका मीनिंग, क्योंकि हमने हर रूट वर्ड का जो बुनियादी मीनिंग होता है, बुनियादी माना होता है यहाँ पे, तो इसका जो माना है उस वो हो जाएगा मेरे पास वाज़े रास्ता। मतलब ये सिरात, स्वादरा तो से बना है, रास्ता है ये, तो ये ऐसा रास्ता है जो वाज़े है, वाज़े रास्ता इसका है। इसका जो मीनिंग है वो वाज़े रास्ता। या दूसरा जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा कामयाबी का रास्ता, कामयाबी का रास्ता। या और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ऐसा रास्ता जो सीधा हो, जो स्ट्रेट हो। असुरौता, ऐसा रास्ता, ठीक है, ऐसा रास्ता जो सीधा हो, जो स्ट्रेट हो, और है ना, और इंसान को मंजिल तक ले जाए। और अब ये समझ लीजिए, ये जो मेरे पास है यहाँ पे, वो इसके ये सारे मीनिंग क्या है? ये मेरे पास इसके बुनियादी माने हैं, ठीक है। ये वर्ड लफ्जी तर्जुमा नहीं, ये बुनियादी माना है, ठीक है। ये रूट का माना है, ठीक है।
माना। तो ऐसा रास्ता जो सीधा हो और इंसान को कहाँ ले जाए, मंजिल की तरफ, इंसान को मंजिल तक ले जाए, मंजिल की तरफ ले जाए, जुरौता और सिरौता। ठीक है, मादा हमने जान लिया, तर्जुमा जान लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे अस्सिरौता के अंदर जो अल आ रहा है, अलिफ लाम, ये जो अलिफ लाम वर्ड आया है, वैसे तो ये क्या है, ये सिंपल सा सिरौत है ना, ये क्या है, सिरौत। ठीक है, सिरौता है जिसका मतलब होता है रास्ता, लेकिन इसमें अल क्यों दाखिल किया। हम अल्लाह पाक तो सिंपल से कह सकते हैं ना कि वो रास्ता जो कामयाबी की तरफ ले जाए वो रास्ता, लेकिन यहाँ पे अल क्यों लगा रहे हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जो अरबिक में हमेशा जब किसी लफ्ज़ में अल इस्तेमाल होता है, अल कहते हैं इंग्लिश में दी को, जब किसी में दी लगा देते हैं, अल लगा देते हैं, तो वो चीज़ खास हो जाती है। मतलब अल्लाह हमसे ज़ोर दे रहे हैं, अल्लाह वाज़े करना चाह रहे हैं कि बंदे को समझा रहे हैं कि अल सिरौता ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा रास्ता नहीं है, ये बहुत ख़ास रास्ता है। नॉर्मली जितने भी दुनिया में रास्ते हैं, आप उनसे कंपेयर मत करिए इसको, ये ऐसा रास्ता बिल्कुल ख़ास रास्ता है। उस ख़ास का तर्जुमा लाने के लिए यहाँ पे इस वर्ड को अल को लगाया गया है, अल सिरौता। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ये कोई आम रास्ता नहीं है। ठीक है, ये कोई आम रास्ता नहीं, ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता है, ये ख़ास रास्ता है। अल आ जाने से इसमें ख़ास का तर्जुमा, इसमें वज़न आ रहा है। ठीक है, अल्लाह ज़ोर देना चाह रहा है, ये ख़ास रास्ता है, ये स्पेशल रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल रास्ता है। उसके बाद जो सिरौत है, सिरौत का मतलब तो रास्ता ही होता है। ठीक है, यहाँ पे पहली बात तो ख़ास और वज़न पैदा करने के लिए, वज़न पैदा करने के लिए इससे वज़न पैदा होगा। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होगा, वज़न पैदा होगा। अल आ जाने से इस रास्ते में वज़न आएगी, इस रास्ते में एक डीप मीनिंग आएगी, जिससे जो इंसान है जब इस आयत को पढ़े तो उस पर टिक जाए, उस पर ज़ोर आ जाए कि हाँ ये एक कोई नॉर्मली रास्ता नहीं है, ये ख़ास रास्ता है जिसकी हम हिदायत मांग रहे हैं, जिसकी हम अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस रास्ते पर चला, इस ख़ास रास्ते पर चला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ख़ास रास्ता है जिसकी वजह से यहाँ पे वज़न आया है। और जो सिरौत है इसका मतलब तो रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, रास्ता। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई आम रास्ता नहीं है, तो कैसा रास्ता है फिर, ये फिर कैसा रास्ता है, ये बल्कि ये वाज़े रास्ता है, ये वाज़े और मजबूत रास्ता है, मजबूत रास्ता है, ऐसा रास्ता है जो इंसान को मंजिल तक पहुंचा दे। अगर ये किसी को मिल गया तो वो उसकी मंजिल तय है, उसकी कामयाबी तय है। लेकिन ये नॉर्मली केस में नहीं मिलता। जब हम अरबिक को समझेंगे, जब उसकी डीप मीनिंग हमें जानेंगे, हम ऐसे ही अल्लाह से कहते रहेंगे हमें हिदायत दे, हमें अल-सिरात पर चला, अल-सिरात पर चला, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है वो अल-सिरात है क्या, वो उसकी मीनिंग क्या, वो क्यों इतना स्पेशल रास्ता है, वो इतना खूबसूरत रास्ता है, हमें मालूम ही नहीं, उसकी गहराई नहीं मालूम है। तो जब हम उसकी गहराई को जानते ही नहीं है, उस एसेंस को जानते ही नहीं है, तो आप खुद बताएं आपको क्या वो रास्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी वजह से कुरान को समझना, उसकी बेसिक्स को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमें फ़ील आएगी, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हाँ हम आयत में हम समझेंगे कि हाँ हम किस रास्ते की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह से किस चीज़ की हिदायत कर रहे हैं, हमें मालूम होगा, तभी तो हमें ज़ोर आएगा, हम उसको फ़ील कर सकेंगे, है ना। तो ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये बल्कि ये वाज़े और मजबूत रास्ता है, जिसमें अगर हम चल गए तो सीधा हमें अल्लाह तक, हमें उसकी रास्ता हमें अल्लाह तक लेके जाएगा वो। ठीक है, कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बल्कि वो, लेकिन इसके लिए बहुत जद्दोजहद, बहुत स्ट्रगल करनी होगी, क्योंकि सहाबाओं को ये रास्ता मिला, ऐसे वैसे ऐसा नहीं मिला। अगर आपने सीरत पढ़ी है तो ये रास्ता उन्हें नॉर्मली ऐसे ही नहीं मिल गया कि उन्हें बस मिल गया, उन्होंने बहुत जद्दोजहद करी है, अपनी कुर्बानी करी है, अपनी जिहाद करा है, अपने आप को कुर्बान करा है, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं। अगर आपने सीरत पढ़ी है तो आपको फ़ील आएगी। तो उनको ऐसे ही ये रास्ता नहीं मिला, ये मजबूत रास्ता, ये वाज़ेह रास्ता उनको ऐसे ही नहीं मिला। उनके आगे नाम के जो है यहाँ पे उनके रज़ी अल्लाह अन्हा का पैमाना ऐसे ही नहीं लगा। अल्लाह ने ऐसे ही नहीं उनके आगे, सहाबाओं के आगे रज़ी अल्लाह अन्हा का पैमाना लगा दिया। उनकी स्ट्रगलेंस पे, उनकी मेहनत पे, उनकी इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करने पर अल्लाह ने उनके आगे यहाँ पे रज़ी अल्लाह अन्हा का पैमाना लगाया है, रज़ी अल्लाह अन्हु का पैमाना लगाया है। ठीक है, तो ये रास्ता ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिल जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नमाज और कुरान के साथ उसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रगलिंग्स करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, तब हमें इस सिरात का रास्ता मिलता है, तब हमें कामयाबी का रास्ता मिलता है। ठीक है,
तो इसकी जब हम मीनिंग समझेंगे तो हम इस रास्ते को पाने की, खोजने की और इसके लिए जद्दोजहद करने की हम कोशिश भी करेंगे, हम मेहनत भी करेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, इल्म को खोजने की कोशिश करेंगे, तो हमारे अंदर एक चाहत, एक उमंग पैदा होगी, ठीक है। बल्कि ये वाज़ेह और मज़बूत रास्ता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं यहाँ पे, तो जो इंसान को मंजिल तक पहुँचाता है। और अब यहाँ पे अस्सिरात क्या आया है, अस्सिरात भी यहाँ पे एज अ मफ़ऊल के तौर पे यूज़ हुआ है, ठीक है, मफ़ऊल के तौर पर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जिस चीज़ की अब हम अल्लाह से कह रहे हैं हमें हिदायत दीजिए। आगे हिदना हमने क्या पढ़ा, हिदना में हम हिदायत की तो मांग रहे हैं अल्लाह से, हमें हिदायत दे, हमें हिदायत दे, हमें रहनुमाई कर। किस चीज़ की रहनुमाई कर, किस चीज़ की हिदायत दे? अस्सिरात की, एक ख़ास रास्ते की, एक खूबसूरत रास्ते की, एक मज़बूत रास्ते की, एक ऐसे रास्ते की जो मंजिल तक ले जाए। यही वो चीज़ है जिसकी तो हम हिदायत मांग रहे हैं। हम सिरात की तो हिदायत मांग रहे हैं, हिदायत दे, हमें हिदायत दे, अस्सिरात की। तो हम जिस चीज़ की हम मांग रहे हैं, वो यहाँ पे एज अ मफ़ऊल के फॉर्म पे यूज़ हुआ है। मतलब जिस चीज़ की हिदायत मांग रहे हैं, हिदायत मांगी जा रही है, जिस चीज़ की हिदायत मांगी जा रही है, ठीक है। तो जिस चीज़ की अस्सिरात की ही हम तो कर रहे हैं, अस्सिरात की ही तो हम हिदायत मांग रहे हैं ना। तो अस्सिरात का ही यहाँ पे एज अ मफ़ऊल के फॉर्म में यूज़ हुआ है, जिस चीज़ की हिदायत हम मांग रहे हैं। वर्ड यूज़ हुआ है, थर्ड वर्ड, वो क्या यूज़ हुआ है? अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीमा, अल मुस्तकीमा, ठीक है। इस पे बात करते हैं हम लोग, अल मुस्तकीमा पे। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अल मुस्तकीमा। अल मुस्तकीमा का मतलब होता है सीधा, मुस्तकीम मतलब सीधा, स्ट्रेट, ठीक है। इसका मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट, सीधा और स्ट्रेट। इसका मादा है ऑफ वाव और मीम, ऑफ वाव मीम, ठीक है। मादा क्या है? ऑफ वाव मीम। इसका मादा है ऑफ वाव मीम, मादा है ऑफ वाव और मीम, ऑफ वाव और मीम। यहाँ पे आया है वाव बीच में, इसको कहते हैं अजवफ वावी, अजवफ वावी। जैसे कि हमारा अगर लास्ट में या आता है और लास्ट में अगर वाव आता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाकिस। इसको हम लोग कहते हैं नाकिस याई और नाकिस वावी। जो पिछली बार था वो क्या आया था? नाकिस याई आया था। अगर बीच में मेरे पास या और वाव आता है तो उसको हम कहते हैं अजवफ वावी या अजवफ याई। तो यहाँ पे अजवफ वावी आया है, तो इसका यहाँ पे रूल लगेगा एक थोड़ा सा। और इसका जो बुनियादी यहाँ पे इसका बुनियादी माना जो है, इसका बुनियादी माना है, पहला खड़ा होना, दूसरा सीधा होना और तीसरा कायम रहना। ये इसके क्या है? ये इसके बुनियादी माना है इस रूट वर्ड के। और यहाँ पे इसका जो बाब है, इस अल मुस्तकीमा का जो बाब है, ये बाब आया है इस्तिफ़आलुन। ये इस्तिफ़आलुन के बाब पे आया है, इस्तिफ़आलुन। ये मज़ीद फ़ी का बाब है। किसका बाब है? मज़ीद फ़ी। हमने पीछे पढ़ा था कि जो मेरे पास इहदिना था वो नॉर्मली उसका जो बाब यूज़ हुआ था वो ज़रबा या ज़ुरबू के पैटर्न पे था, मतलब ज़ाद था। वहाँ पे 3 लेटर थे, हा, दा, या। लेकिन यहाँ पे अल मुस्तकीमा में ऑफ वाव मीम के अलावा भी और भी लेटर्स आए, मतलब 3 लेटर तो इसमें है। मतलब यहाँ पे मेरे पास ऑफ और यहाँ पे वाव को हज़फ किया गया है। अभी हम लोग जब बनाएंगे तो समझ में आएगा। और मीम के अलावा भी इसमें कई लेटर्स, जैसे कि सीन हो गया, मीम हो गया, ता हो गया। तो जब किसी बाब में एक्स्ट्रा लेटर आ जाते हैं, 3 से ज़्यादा लेटर आ जाते हैं, तो वो मज़ीद फ़ी का बाब होता है। तो जो अल मुस्तकीमा है वो मज़ीद फ़ी का बाब आया है, मतलब यहाँ पे इस्तिफ़आलुन के पैटर्न पे बना है। इसका हम लोग माज़ी मुज़ारी बनाएंगे, माज़ी और मुज़ारी इसका बनाएंगे। तो माज़ी बनेगा इस तक़वमा, इस अल मुस्तकीमा जब इस्तिफ़आलुन के पैटर्न में बनाएंगे तो इस तक़वमा बनेगा, इस तक़वमा। और इस तक़वमा यस सीन ता, यस या सीन ता, तक़व, ये बनेगा यस तक़विमु।
इस तक़वमा यस्तक़विमु, ये माज़ी है और ये मुज़ारी है। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि जो मेरे पास ज़बर होती है वो अलिफ़ की डिमांड करती है, और जो ज़ेर होती है वो या साकिन की डिमांड करती है, और जो पेश होता है वो वाव साकिन की डिमांड करता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास वाव है, वाव मुतहर्रक है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, अजवफ़ वावी है। तो अजवफ़ वावी का रूल है कि पहले हमें वाव मद्दा बनाना पड़ेगा। मतलब इस हरकत को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। इस हरकत को हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, वाव मद्दा बनाने के लिए। जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास, ये अजवफ़ वावी का रूल है कि हरकत को इंटरचेंज करो। इस तक़ऊ, ये बन जाएगा इस बन जाएगा इस, क़ाफ़ पे ज़बर, वाव पे सुकून, मीम पे ज़बर, इस तक़ौमा, और ये बन जाएगा या सीन पे सुकून, यस ता क्यों, क़ाफ़ पे ज़ेर आ जाएगी, वाव पे सुकून, मीम पे पेश। तो यस्तक़िमु। अब ये वाला रूल हम लगाते हैं कि जो मेरे पास वाव साकिन होता है वो किसकी डिमांड करता है, पेश की। मतलब पेश वाव साकिन की डिमांड करता है, और जो ज़बर होता है वो अलिफ़ की डिमांड करता है। तो यहाँ पे ज़बर है तो ये किसकी डिमांड कर रहा है, अलिफ़ की डिमांड कर रहा है। मतलब ज़बर अलिफ़ की डिमांड कर रहा है, और जो ज़ेर है वो किसकी डिमांड कर रही है, मेरी या साकिन की डिमांड कर रही है। तो जो ये वाव मद्दा है ये ड्रॉप हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस तक़ा, और यहाँ पे अलिफ़ का इज़ाफ़ा हो जाएगा क्योंकि ज़बर अलिफ़ खाली और उससे पहले ज़बर हो, तो अलिफ़ मद्दा यहाँ पे बन जाएगा इस्तक़ामा। और यहाँ पे चूँकि ज़ेर है तो यहाँ पे या साकिन आएगी, और ये हो जाएगा यस्तक़ीमु। इसको हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यस्तक़ीमु। तो ये बन गया मेरे पास इस्तक़ामा और यस्तक़ीमु, इस्तकामा यस्तकीमु। अब फिर यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा नॉर्मली फ़ेल है, ये मुज़ारी का है और ये माज़ी का है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये माज़ी का है तो इसका मतलब हो जाता है अल-मुस्तक़ीमा, क़ाफ़ और मीम है, इसका जो बुनियादी माना है वो खड़ा होना, सीधा होना, कायम होना। तो पास्ट में जब हम तर्जुमा करेंगे तो क्या कहेंगे, सीधा हो गया। कोई चीज़ है जो सीधी हो गई, सीधा हो गया, वो सीधा हो गया, या वो कायम हो गया, वो खड़ा हो गया। यहाँ पे हम लोग प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों का तर्जुमा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सीधा हो रहा है, वो सीधा हो रहा है, या होगा, या होगा। तो इसमें प्रेज़ेंट फ्यूचर दोनों का तर्जुमा है, वो सीधा हो रहा है या होगा। अब ये जो मेरे पास है, यहाँ पे जो अल-मुस्तक़ीमु है, ये मुज़ारी का सेगा, ये यस्तक़ीमु से अल-मुस्तक़ीमु बना हुआ है। तो हमें यही समझना है कि यस्तक़ीमु से मुस्तक़ीमा कैसे बना हुआ है। तो इसी सेगों को, मतलब इस मुज़ारी के सेगे को कुरान में यूज़ किया गया है। इसी को कुरान में इस आयत में यूज़ किया गया है, मुज़ारी के सेगे को। और ये क्या है, ये एक नॉर्मल फ़ेल है, ये नॉर्मल वर्ब है, ये कोई मेरे पास कमांडिंग नहीं है, ये फ़ेल अमर नहीं है, नॉर्मल है। इसमें नॉर्मली हिदायत, इसमें सीधा होना या कायम होना या खड़े होने का तर्जुमा हो रहा है, ये नॉर्मल फ़ेल है, फ़ेल अमर नहीं है, इसमें कोई कमांड का तर्जुमा नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो मेरा ये यस्तक़ीमु है, ये क्या जो मेरा बन के तैयार हुआ है, यस्तक़ीमु, यस्तक़ीमु, ये जो यस्तक़ीमु बन के तैयार हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। पहली बात तो हमें समझना है जो कुरान में हमारा यूज़ हुआ है वो क्या यूज़ हुआ है, वो यूज़ हुआ है मेरे पास मुस्तक़ीमा। कुरान में यूज़ हुआ है मुस्तक़ीमा, क्या यूज़ हुआ है, मुस्तक़ीमा, ठीक है, मुस्तक़ीमा यूज़ हुआ है, और हमारा सेगा बन के तैयार हुआ यस्तक़ीमु। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आया, मीम आया है। अब ये मीम क्यों आया है और ये ज़बर क्यों आई है, इसको हमें समझना है। ये मीम क्यों आया है और ये ज़बर क्यों आई है। पहली बात तो ये समझना है कि ये क्या है, ये एक फ़ेल है, मतलब ये एक नाउन है, ठीक है। ये क्या है, फ़ेल है, मतलब क्या है, ये एक वर्ब है, लेकिन ये क्या है, ये कुरान में जो यूज़ हुआ है वो मेरे पास फ़ेल नहीं है, वो एक इस्म है। इस्म मतलब नाउन है, कैसे, मुस्तक़ीमा जो यूज़ हुआ है वो एक नाउन है, इस्म है। अब ये हमें समझना है कि जो मेरे पास किसी भी बाब का, यहाँ पे हम समझें कि जो मेरे पास यस्तक़ीमु है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो इस्तिफ़आलुन, ये रूल है, याद रखना है कि जो इस्तिफ़आलुन होता है या किसी भी बाब का जो मज़दर होता है, एक बनता है मेरे पास माज़ी और एक होता है मुज़ारी। तो ये दोनों तो फ़ेल होते हैं, फ़ेल वो होते हैं जिसमें टाइम को ऐड कर दिया जाए, वो खेल रहा था, वो खेल रहा है, या वो खेलेगा, तो इसमें टाइम ऐड हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी फ़ेल में टाइम ऐड ना करें, खेलना, कूदना, बैठना, ये नॉर्मली इन्हें हम इस्म कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो ये क्या होते हैं, माज़ी, मुज़ारी, और इसका एक मज़दर होता है। मज़दर मतलब नाउन का नेम कह सकते हैं हम उसको, वो नाउन का कोई नेम होता है, उसमें टाइम ऐड नहीं होता है। तो वहाँ पे जो किसी भी हर एक बाब के जो मज़दर होते हैं वो अलग होते हैं, अलग पैटर्न पे उनको बनाया जाता है। तो जो इस्तिफ़आलुन बाब का जो मज़दर, या कह सकते हैं जो फ़ेल है, यहाँ पे इस्तिफ़आलुन बाब, ये जो इस्तिफ़आलुन पैटर्न वाला है, इस इस्तिफ़आलुन बाब का जो इस्म फ़ेल होता है, इस्म फ़ेल वो मीम से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, मीम से शुरू होता है, ठीक है। किसी भी बाब, या कह सकते हैं इस्तिफ़आलुन बाब का इस्म फ़ेल
वो मीम से शुरू होता है। वो किससे शुरू होता है? मीम से शुरू होता है। इसी वजह से कुरान में यस्तकीमु ना आकर के क्या आया है, बल्कि मुस्तकीमा आया है। तो मीम क्यों आया है? मीम क्यों आया है ये पता चला। मीम आया है यहाँ पे, इसने नाउन को किसमें सॉरी वर्ब को इसमें किसने कन्वर्ट कर दिया है? वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दिया है। और नाउन क्या होता है वो तो हमें मालूम है, काम करने वाला। नाउन जो काम करने वाला हो, काम करने वाला डूअर कह सकते हैं, करने वाला हो, जिसको हम लोग अरबी में फ़ाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। सब्जेक्ट कह सकते हैं। या यहाँ पे जो नाउन मुस्तकीमा यूज़ हुआ है कुरान में, तो यहाँ पे मीम क्यों आया है? ये अब यहाँ पे ज़बर क्यों आया है? यहाँ पे ज़बर क्यों आया है? तो उसको तकीमा, अल मुस्तकीमा, अल मुस्तकीमा, अल मुस्तकीमा, अल मुस्तकीमा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है मेरे पास? अल सिरौतल, ये है मेरे पास मौसूफ। ये क्या है? ये मौसूफ है। और ये अल मुस्तकीमा उसकी सिफत है। ये क्या है? उसकी सिफत है। क्योंकि अल सिरौत क्या है? रास्ता। और अल मुस्तकीमा का मतलब सीधा, सीधा मतलब ऐसा रास्ता जो सीधा है, जो क्या है? स्ट्रेट है। तो ये क्या है यहाँ पे? ये मौसूफ की क्वालिटी बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? मौसूफ की सिफत बताई जा रही है कि रास्ता कैसा है। रास्ता मौसूफ है और रास्ता की क्वालिटी बताई जा रही है कि रास्ता सीधा है। वो रास्ता जिसकी हम हिदायत मांग रहे हैं वो कैसा है? वो सीधा है, स्ट्रेट है, कायम है ना। तो यहाँ पे अलमुस्तकीमा एज उसकी मौसूफ की मतलब सिरौत की क्वालिटी यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे ये तो हमें शिफा मौसूफ है, इससे हमें पता चल रहा है कि एक तो इसकी क्वालिटी बता रही है। पहला ये चीज़ हो गया, ठीक है। और सिफा मौसूफ और शिफा दोनों एराबी हालत में कह सकते हैं, दोनों की जो स्टेटस होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। पहली बात तो अगर हम इसमें देखें क्या क्या सेम है, तो इसमें भी दोनों में अल दाखिल हुआ है। इसमें भी अलिफ लाम दाखिल हुआ है, इसमें भी अलिफ लाम दाखिल हुआ है। तो जब अलिफ लाम दाखिल हो जाता है तो वो चीज़ खास हो जाती है ना। खास को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? वो प्रॉपर बन जाता है ना। वो प्रॉपर हो जाती है। कोई चीज़ कॉमन होती है तो वो क्या कहते हैं? वो कॉमन चीज़ है ना। प्रॉपर चीज़ है, एक खास चीज़ है, तो दोनों ही प्रॉपर है। और अल सिरौत और अल मुस्तकीमा दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही मेरे पास नसब हालत में है। कौन से हालत में? नसब हालत। दोनों ही नसब हालत में है, ठीक है। नसब हालत किसको कहते हैं? जिसपे ज़बर होती है, ठीक है। जिसपे ज़बर होती है, जिसपे ज़बर होती है उसको हम लोग नसब कहते हैं अरबिक में, ठीक है। नसब कहते हैं। और जिस पर ज़बर सॉरी जिस पर क्या होता है मेरे पास? पेश होता है, उसको हम लोग रफ़ा हालत कहते हैं। कौन सी हालत कहते हैं? रफ़ा हालत में। और जिस पे ज़ेर होती है वो क्या हो जाती है? कसरा हालत, कसरा, ठीक है। तो अरबिक के अंदर अगर कोई ज़बर लगा है उसके ऊपर तो वो नसब हालत में है। और अगर पेश लगा है तो रफ़ा हालत में, और अगर ज़ेर लगी तो कसरा हालत में। तो यहाँ पे दोनों ही पे ज़बर आया है, दोनों पर ही ज़बर आया है, ठीक है। तो दोनों ही कैसे? नसब हालत में। वैसे तो ये अल मुस्तकीमा, ये अल मुस्तकीमु था, है ना। इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर आया था पेश, इसके ऊपर पेश आया था। लेकिन जो शिफा मौसूफ है उसमें रूल होता है कि जो सिफत मौसूफ में जो कुछ होता है, मौसूफ सिफत मौसूफ पर डिपेंड करता है। मतलब मौसूफ में जो चीज़ें जो तब्दीलियाँ होंगी वही सिफत में होंगी, दोनों सेम होंगे, है ना। तो मौसूफ यहाँ पे नसब हालत में था, इसी वजह से अल मुस्तकीमा को भी नसब होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्वालिटी है, तो उसकी क्वालिटी है सिफत मौसूफ की क्वालिटी, इसी वजह से सिफत को भी नसब हालत में होना पड़ा। ज़बर नहीं यहाँ पे पेश, नहीं यहाँ पे ज़बर आई है, ठीक है। दोनों ही नसब है। और तीसरी चीज़, दोनों ही वाहिद है। दोनों ही क्या है? वाहिद मतलब सिंगल है। दोनों ही सिंगल है, दोनों ही वाहिद है मतलब सिंगल है। सिंगल अरबिक में यहाँ पे जैसे कि हम लोग का इंग्लिश में होता है सिंगल और सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है ना। लेकिन अरबिक में तीन होते हैं, सिंगल, डुअल और प्लूरल। मतलब वाहिद होता है और मुसन्ना होता है और जमा होता है। तीन से होते हैं वाहिद, मुसन्ना, जमा के, है ना। वाहिद मतलब सिंगल, अल सिरौता तो एक रास्ते की बात हो रही है ना, कई सारे रास्ते तो नहीं है, ये एक रास्ता है। अल मुस्तकीमा वो एक रास्ता कैसा है? सीधा है। तो ये वाहिद होने की वजह से अल मुस्तकीमा को भी वाहिद होना पड़ा। तो यहाँ पे इसकी सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें सिमिलर हैं। कैसी हैं? सिमिलर है। ये सारी चीज़ें सिमिलर है, इसी वजह से क्या है? मौसूफ और सिफत के फॉर्म में एज अल सिरौतल अल मुस्तकीमा यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ज़बर क्यों आया ये आपको पता चला? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिरौत पर भी ज़बर आया था। सिरौत मौसूफ है यहाँ पे और मौसूफ की सिफत है ये, इसी वजह से सिफत को भी मौसूफ के जैसा होना पड़ेगा, है ना। ये रूल है, सिफत को भी मौसूफ के जैसा होना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे दोनों पर ही ज़बर अल मुस्तकीमा पर ज़बर आई है। ये दोनों शिफा मौसूफ है, दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों चारों अराबी हालत में सेम है। यहाँ इसका पूरा तर्जुमा क्या हो जाएगा? इसका पूरा तर्जुमा हो जाएगा सीधा, सीधा, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, या और हम लोग क्या कह सकते हैं? वाज़े रास्ता, वाज़े या कायम या खूबसूरत रास्ता, वाज़े रास्ता। तो इसकी पूरी मीनिंग क्या हो जाएगी? यहाँ पर अल सिरौतल मुस्तकीमा, ये एक सीधा रास्ता और वाज़े रास्ता, सीधा रास्ता और वाज़े रास्ता। याद रखिएगा ये कोई जुमला नहीं है, ये एक फ्रेगमेंट है ना। ये शिफा मौसूफ है, इसी वजह से यहाँ पे बात पूरी नहीं हो रही है, बात पूरी नहीं हो रही है। सीधा रास्ता और वाज़े रास्ता, इसमें कोई बात पूरी हुई ना, इसमें ये बात पूरी नहीं हुई ना, इसमें सीधा रास्ता वाज़े रास्ता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जब हम पूरी आयत को ऐड करेंगे तब बात पूरी कंप्लीट होगी कि हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, हमें हिदायत दे खूबसूरत रास्ते की, हमें हिदायत दे वाज़े रास्ते की, हमें हिदायत दे ऐसे रास्ते की जो मंजिल तक ले जाए। तो ये एक फ्रेगमेंट है, अल सिरातल मुस्तकीम फ्रेगमेंट है। जब पूरी आयत को हम पढ़ेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तब पूरी बात कंप्लीट होगी, ठीक है। ये एक तो फ्रेगमेंट है जिसको हम लोग अरबिक में नाकिस कहते हैं,
ठीक है, कौन सा फ्रेगमेंट यूज़ हुआ है वो तो हमने देख लिया, शिफा मौसूफ यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारी आयत मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, पूरी आयत हम यहाँ पे लिखते हैं, तो पूरी आयत मेरे पास क्या यहाँ पे हो जाएगी, पूरी आयत हो जाएगी, पूरी आयत मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, इहदिना इहदिना सिरातल अस्सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीमा। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीमा, ये पूरी आयत मेरे पास कंप्लीट हो गई। तो हमने पूरी आयत को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करके हमने ऐसे देखा, उसका एनालिसिस करा, हमने ग्रामर एनालिसिस करा। तो यहाँ पे हमारी पूरी आयत मुकम्मल हो गई। ठीक है, और जब आयत मुकम्मल हो जाती है तो यहाँ पे एक गोल दायरा आता है, जहाँ पे इसका मतलब हो जाता है जब कोई भी हम सूरा पढ़ते हैं तो लास्ट में हमें यहाँ पे रुकना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रुकू कह सकते हैं या वक्फ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को वक्फ करना होता है। जिसने तजवीद पढ़ी उसको ये रूल मालूम होगा। यहाँ पे हम लोग को वक्फ करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना, रुकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। ठीक है, रुकना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात पूरी हो गई। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, वाज़े रास्ते की, खूबसूरत रास्ते की, ऐसे रास्ते की जो मंजिल तक ले जाए। अब आपको हर नमाज में फील आनी चाहिए, जब आप इस आयत को दोहराए तो आपको हमेशा फील आनी चाहिए। ईदी पर आप रुक जाए, आप फील करें कि हाँ यहाँ पे हम लोग अल्लाह से रिक्वेस्ट करें, सलावत पे रुक जाए, या फील करें उसको कि ये खूबसूरत एक ये खास रास्ता है, मुस्तकीम पे रुक जाए, ये हाँ ये इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, ये एक मुस्तकीमा और एक खूबसूरत और एक सीधा रास्ता है जो मंजिल तक लेके जाता है। तो यहाँ पे रुकू आता है, वक्त किया जाता है, मतलब यहाँ पे रुकना पड़ता है। रुकना क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बात मुकम्मल हो गई है। और तजवीद का ये रूल है कि जब हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, जब इस आयत पे या पे हम लोग जब वक्फ करते हैं, तो जब ज़बर होती है लास्ट वाले हरकत पे, जब ज़बर होती है या ज़ेर होती है या पेश होता है, तो उन सबको किस में बदल दिया जाता है, उन सबको सुकून में बदल दिया जाता है। ठीक है, उन सबको सुकून दे दिया जाता है, जज्म दे दिया जाता है, अखफ कर दिया जाता है। इस वजह से हम लोग क्या पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं ना, इस ज़बर को सुकून में बदल देते हैं, ना कि हम लोग इहदिना सिरातल मुस्तकीमा ये नहीं पढ़ेंगे ना, हम लोग पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि बात मुकम्मल हो गई, हमने अल्लाह से पूरी दुआ कर दी है। याद रखिएगा ये आयत एक दुआ है। आप चाहे तो अपनी दुआ डायरी में से नोट भी कर सकते हैं, या अपनी खूबसूरत दुआओं में इसे भी शामिल कर सकते हैं। ये भी एक खूबसूरत दुआ है, क्योंकि हम इसमें एक खास चीज़ अल्लाह से मांग रहे हैं, अपनी हिदायत मांग रहे हैं, हिदायत की दुआ कर रहे हैं। इसी वजह से ये खूबसूरत दुआ है, और इसे भी आप अपनी डेली लाइफ में पढ़ सकते हैं। अल्लाह से हर चलते फिरते आप हिदायत की दुआ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सुकून दे देते हैं, क्योंकि बात मुकम्मल हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास, अब यहाँ पे इस पूरी आयत की हम थोड़ी सी तफसीर पे चलते हैं। तफसीर, अब यहाँ पे आपने इतना ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन समझ लिया है तो आप खुद तफसीर कर सकते हैं। ये मेरी खुद की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस आयत से मैंने क्या सीखा, तो वो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दिखा रही हूँ कि मैंने इस आयत से क्या सीखा, आपने इस आयत से क्या सीखा। आप खुद अपनी डायरी पे इस आयत की तफसीर लिखिए, इस आयत से आप देखिए कि मैंने इससे क्या सीखा। तो सबसे पहले तो ये आयत, ये आप लोग ध्यान रखिए, ये आयत क्या है, ये आयत एक दुआ है, ये आयत दुआ है। ठीक है, ये आयत दुआ है। इसमें हम लोग इसमें बंदा क्या कर रहा है, इसमें बंदा अल्लाह से सबसे बड़ी, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आयत दुआ है। इसमें बंदा अल्लाह से सबसे बड़ी, सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी और ज़रूरी सबसे बड़ी और ज़रूरी ज़रूरी सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ मांग रहा है, चीज़ मांग रहा है ना। वो कौन सी ज़रूरी चीज़ है, हिदायत। हिदायत, लोग परेशान रहते हैं कि हमें हिदायत ही नहीं मिल रही, हमें हिदायत नहीं, अल्लाह हमें हिदायत नहीं देता, अल्लाह हमें हिदायत नहीं देता। तो वो हिदायत क्या है, वो बेसिकली हम कैसे मान सकते हैं, तो सिर्फ मांग लेने से ही कुछ नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमने पीछे बताया। तो हमने पहली चीज़ क्या सीखी कि जो ये आयत है ये एक दुआ है, इसमें अल्लाह से हम एक सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ मांग रहे हैं, वो क्या है, हिदायत। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो इहदिना है, इसका मतलब हमें, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, हमें हिदायत दे, हमें हमारी रहनुमाई कर दे, हिदायत दे, हमारी रहनुमाई कर दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग हिदायत ही नहीं मांग रहे, सिर्फ रास्ता दिखाना ही नहीं। यहाँ पे हम लोग अल्लाह से सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमें रास्ता दिखा, अल्लाह हमें रास्ता दिखा देगा, चलो अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, लेकिन उस हिदायत पे कायम भी तो रहना है। अगर हमने कोई चीज़ अचीव कर ली, अगर हम किसी पेपर में, किसी एग्जाम में हमने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद भी तो स्ट्रगलिंग शुरू होती है, उसके बाद भी हमें तो डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी में रहना है, अपने आप को मेंटेन करना है। हर कदम पे हमें हिदायत की ज़रूरत है। एक ही बार हमें हिदायत मिल जाने से कुछ नहीं होता, हर कदम पे हमें हिदायत की ज़रूरत है। तो हमें अल्लाह से कहना, हमें हिदायत दे, हमें सीधे रास्ते पर चला और हमें उस रास्ते पर कायम रहना सिखा, उस रास्ते को पकड़ कर रहना सिखा। हमें अल्लाह की डोरी को पकड़ कर रखना है, हमें उनकी रस्सी पकड़ कर रखना है। अगर छूटी तो हम गुमराही में चले जाएंगे। तो हमें हिदायत दे, सिर्फ रास्ता ही नहीं, सिर्फ रास्ता दिखाने की नहीं, दिखा देना ही नहीं। अल्लाह से हम ये ही रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमें रास्ता दिखा, बल्कि हमें उस रास्ते पर चलना भी सिखा, बल्कि हमें रास्ते पर, उस रास्ते को हमें समझा भी, उस रास्ते को हमें समझा।
अल्लाह ने हमें वो रास्ता दिखा दिया, लेकिन वो अल्लाह ही तो है जो हमें उस रास्ते को समझाएँगे कि इस तरफ जाना है, नहीं इस तरफ जाना है। तो हमें उस रास्ते को अंडरस्टैंड भी करा, उस रास्ते को समझा और उस पर चलना भी सीखा और उस पर चलना भी सीखा, चलना भी सीखा उस पर और यहाँ पे चलना भी सीखा और उस पर कायम रहना भी सीखा, उस पर कायम रहना, ठीक है? हमें हिदायत दे, इहदिना का मतलब हमें हिदायत दे, सिर्फ रास्ता दिखा दे नहीं। हम अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं रास्ते की, लेकिन हम अल्लाह से कहेंगे हमें रास्ता भी दिखा और हमें उस पर चलना भी सिखा और हमें वो रास्ता भी समझा और हमें उस पर कायम रहना भी सिखा। ऐसा नहीं कि हम रास्ते पर चल पड़े और फिर हम आगे चल करके शैतान ने हमने वसवसे दिए, फिर से हम भटक गए। तो हमें हर कदम क्या करनी है? हमें हर कदम हिदायत की ज़रूरत है, तो हमें कायम रहना भी सिखा। इसलिए हम रोज़ इस नमाज में हम रोज़ नमाज में ये दुआ मांगते हैं, ये दुआ बार-बार रिपीट करते हैं, बार-बार मांगते हैं, हर नमाज में हम मांगते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अल-सिरात, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अल-सिरात कोई मामूली रास्ता नहीं है, अल-सिरात कोई आम रास्ता नहीं